पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक सरकारी सेविंग स्कीम है और इस स्कीम में आप 15 साल तक पैसे जमा करते रहते हैं। कंपाउंडिंग ब्याज आपको मिलता है। वैसे है बड़ी काम की चीज पीपीएफ। 1 in 3 मैं इसे कहती हूँ। टैक्स बचाती है, बचत करवाती है और रिटर्न भी देती है। लेकिन एक सवाल जो खटकता है और जो लोगों को इसमें निवेश करने से रोकता है कि 15 साल तक आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा, आप इससे बंध जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मैच्योरिटी के पहले किसी कारणवश पैसे निकालने पड़ने हैं तो कई रास्ते हैं आपके पास। तो आज मेरे साथ समझिए कि मैच्योरिटी से पहले आंशिक विड्रॉल आप कैसे कर सकते हैं, इससे जुड़े नियम क्या है, कितना पैसा निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। और अगर इस तरह की जानकारी वाले वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। तो आज पीपीएफ को समझते हैं 9 पॉइंट्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट तो पीपीएफ में समझा देती हूँ होता क्या है। तो पीपीएफ अकाउंट आप 15 साल तक इसमें पैसे जमा करते रहेंगे, यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और उस पर ब्याज कमा रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरना होगा और केवाईसी मस्ट है, जिसके लिए आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना होगा। पीपीएफ अकाउंट आप जॉइंट नहीं खोल सकते, ये एक इंडिविजुअल अकाउंट ही होगा। लेकिन ये विकल्प जरूर है कि अगर आप चाहें तो अपने माइनर बच्चे के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं। जब तक बच्चा मेजर नहीं हो सकता है तब तक आप उसे होल्ड करेंगे, लेकिन वो अकाउंट जो है बच्चे के नाम पर खोला जा सकता है। ध्यान रहे, जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है पीपीएफ में। अब कितना रिटर्न आपको पीपीएफ में मिलेगा? तो पीपीएफ पर मौजूदा ब्याज है 7.10%। अप्रैल 2020 से इसी लेवल पर यह ब्याज टिका हुआ है। ये ब्याज कंपाउंड होकर मिलता है, यानी आपने 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, इस पर 7.1 के ब्याज के हिसाब से 10,710 रुपए आपको मिले। अगला कंट्रीब्यूशन जब आप करेंगे 10,000 का तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 10,710 प्लस 10,000 कुल 20,710 हो गए और इस पर आपको ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। ये है कंपाउंडिंग ब्याज जो आपको पीपीएफ देता है। अभी पीपीएफ पर ब्याज मिल रहा है 7.10 का, लेकिन इस ब्याज के सामने 80s और 90s में जो ब्याज मिला था ना, वो गोल्डन पीरियड था। 1986 से लेकर के 2000 तक 12% का ब्याज जो है वो पीपीएफ में मिलता था। अब बात करते हैं कि आपको कब तक इसमें पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं। तो हर महीने की 5 तारीख जो है वो पीपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो महीने की 5 तारीख में बैलेंस होगा उसी पर आपको ब्याज मिलेगा। अब मान लीजिए आपने 1 अगस्त को पीपीएफ में 20,000 रुपए हैं और आपने 8 अगस्त को जाकर इसमें 10,000 रुपए और ऐड किए, कुल जमा हो गया 30,000, लेकिन आपको ब्याज केवल 20,000 रुपए पर मिलेगा। वही अगर ये रकम जो आप 8 तारीख को जमा कर रहे थे 1 से 4 अगस्त के बीच में डिपॉजिट कर देंगे तो आपको ब्याज पूरे अमाउंट यानी 30,000 पर मिलेगा। तो ध्यान रहे कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो महीने की 5 तारीख बहुत अहम हो जाती है। आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो सालाना 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश इसमें किया जा सकता है। अकाउंट को एक्टिवेटेड रखने के लिए मिनिमम 500 रुपए का निवेश साल में एक बार कर दीजिए। अगर उस साल में आपके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम 500 जरूर डाल दीजिए ताकि वो एक्टिवेटेड रहे। और इसका एक्टिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको इसका फायदा आगे जाकर मिलता है। पीपीएफ की खास बात यह भी है कि ये ईईई है, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इससे बचता है आपका टैक्स 3 स्टेप्स में। आप जब ब्याज कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मैच्योरिटी पर जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, और जो पैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर साल हर महीने जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपको इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट भी मिल सकती है। पीपीएफ से जुड़ी छठी बात ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप 15 साल तक इसमें नहीं टिके रहें। स्कीम की मैच्योरिटी के पहले अगर आप कुछ पैसे निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास है, लेकिन समझ जाइए क्या नियम कहते हैं। तो आप 6 साल के बाद ही पैसे निकाल पाएंगे, यानी पीपीएफ अकाउंट जब 6 साल तक चलता रहेगा तो 7वें साल में पीपीएफ अकाउंट होल्डर कुछ पैसे निकाल सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, कुछ रकम, पूरी रकम निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। जब आप पैसे निकालना चाहते हैं, जिस साल आप निकालना चाहते हैं उसके पहले के 4 साल के अंत में जितनी रकम होगी
उसका 50% ही आप निकाल सकते हैं। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जनवरी 2012 में अपना पीपीएफ अकाउंट खोला है। 2021 में बच्चे की पढ़ाई के लिए आप पीपीएफ से पैसे निकालना चाहते हैं। तो 2021 के 4 साल पहले क्या हुआ? 2018। तो 2018 के वित्त वर्ष के आखिर में यानी 31 मार्च 2018 को जो भी बैलेंस होगा उसका 50% निकाल सकते हैं, या फिर मार्च 2021 के आखिर में जो बैलेंस होगा उसका 50%। दोनों में से जो कम होगा वही राशि आप निकाल पाएंगे। साल में आप एक ही बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और ये रकम टैक्स फ्री रहेगी। इस पर कोई पेनल्टी, कोई एग्जिट लोड नहीं है। सातवीं बात ये समझते हैं कि अगर आप समय से पहले ही पीपीएफ को क्लोज करना चाहते हैं तो क्या होगा? तो अकाउंट के 5 साल चलने के बाद ही आप इसे क्लोज कर सकते हैं। पीपीएफ खाता धारक पति पत्नी और अपने बच्चों की बीमारी की स्थिति में पीपीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है। आप बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अगर पैसों की जरूरत है तब भी पीपीएफ को तोड़ सकते हैं, उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप एनआरआई बन गए हैं तो उस स्थिति में भी आपको पीपीएफ क्लोज ही करना पड़ेगा। प्रीमैच्योर क्लोजर पर आपको पेनल्टी जरूर लगेगी। जो भी ब्याज आपको मिलेगा उससे 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1% की ब्याज की कटौती की जाएगी। यानी हर साल जो भी ब्याज मिला है उससे -1 करते जाइए। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर होने से पहले ही बंद किया जा सकता है। नॉमिनी पूरा पैसा निकाल सकते हैं और ये भी वहां पर रियायत दी गई है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो जरूरी नहीं है कि अकाउंट 5 साल तक चला हो तभी प्री मैच्योर क्लोजर हो। ऐसी स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में पहले भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। नॉमिनी उस खाते को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो क्लोज ही करना होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है, जिसके नाम पर है उसी के नाम पर चलता है। और मृत्यु हो गई है तो वो अकाउंट वहां पर क्लोज हो जाएगा। और 8वीं बात कि पीपीएफ पर आपको लोन कैसे मिल सकता है, वो भी कम ब्याज पर। पीपीएफ अकाउंट के 1 साल पूरा होने के बाद और 5 साल पूरा होने से पहले इस पर लोन लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, जब अकाउंट 5 साल पुराना हो जाएगा ना, उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बाद आपको विड्रॉयल की इजाजत मिलती है। आप जिस साल में लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस साल जो भी पैसे मौजूद होंगे उसका 25% हिस्सा ही लोन के तौर पर आप ले पाएंगे। पीपीएफ पर लोन लेने पर पहले लोन का प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन चुकाना होगा, बाद में आप ब्याज चुकाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को 2 या उससे ज्यादा किस्तों या मासिक किस्तों में भी आप चुका सकते हैं। लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान जिस महीने में लोन लिया गया है उसके पहले दिन से 36 महीने में खत्म होगा। यानी 3 साल का वक्त है जब आपको प्रिंसिपल लौटाना होगा। पीपीएफ पर जो ब्याज मिल रहा है ना लोन पर, उससे 1% ज्यादा ब्याज पर मिलेगा। यानी कि जैसे कि अभी पीपीएफ पर हमें जो ब्याज मिल रहा है वो है 7.10 का, तो आपको लोन मिलेगा 8.10% पर। अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट समय पर नहीं चुकाया है और ब्याज का कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो ये आपके पीपीएफ अकाउंट से भी कट सकता है। और अगर आपने 3 साल के अंदर लोन का भुगतान नहीं किया है तो जो हिस्सा छूट गया है उस बचे हुए लोन की राशि के लिए पीपीएफ पर मिल रहे ब्याज से 6% ज्यादा ब्याज देना होगा। अगर अकाउंट धारक की मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी जो है या जो भी वैध उत्तराधिकारी होगा उसके लोन के ब्याज का भुगतान करेगा। पीपीएफ पर ब्याज दरें तिमाही आधार पर बदल सकती हैं, लेकिन लोन की दर वही रहेगी जो आपको शुरुआत में मिली है। याद रहे, अगर पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव है, आपने उसे कंटिन्यू नहीं किया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रही थी कि मिनिमम 500 रुपए के साथ ही एक पीपीएफ अकाउंट को एक्टिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा? सीधा सीधी जवाब है कि हम पैसे निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो वही सीधा सीधी जवाब कि आप अकाउंट बंद करें, रकम निकालें। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि जो आपने जो भी पैसा जमा है आप उसे वैसे ही चलते रहने दें, इसे आगे बढ़ा दें, आप इसमें कुछ भी नया नहीं डिपॉजिट करेंगे। और तीसरा है कि आप नया जमा करते हुए अकाउंट को आगे बढ़ाएं। ध्यान रहे, तीनों ही स्थिति में आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपका पीपीएफ अकाउंट है उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है। और पीपीएफ अकाउंट जब बढ़ता है ना तो वो 5 साल के लिए बढ़ता है। हर बार एक्सटेंशन जो मिलता है वो 5 साल के ब्लॉक के लिए मिलता है। 15 साल पूरे हो गए तो अब आप 20 साल तक उसे चलाएंगे। 20 साल के बाद आप इसे और 5 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो 5-5 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें पैसे जमा नहीं करें, ये चलता रहे,
तो आपको ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं उस पर भी आप ब्याज जो है वो कमाते रहेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपने जहां पर भी अकाउंट खोला उन्हें बताएं। पूरी एक प्रोसीजर होती है, आपको फॉर्म भर के उन्हें बताना होता है आप कौन से ऑप्शन को चूज कर रहे हैं और उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। तो उस पेपर वर्क को कंप्लीट करें, नहीं तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये है पीपीएफ, जिसे मैं कहती हूँ 3-in-1 अकाउंट। बचत करवाता है, निवेश करवाता है, रिटर्न देता है और साथ में आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल से लेकर के लोन तक की सहूलियत भी इसमें मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि पीपीएफ से जुड़ी कुछ ज्यादा जानकारी आज आपके हाथ जरूर लग रही होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, वो जो बेल आइकॉन नजर आ रहा है उसे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियोस लाएं आपको लाइव नोटिफिकेशन मिल जाए।